जरा सोचिए, अगर हर सुबह का आगाज ही जिंदगी और मौत की कशमकश से हो तो। जानवरों की दुनिया में ये कोई ख्याली बात नहीं, बल्कि एक तल्ख हकीकत है। तो आज हम उन नाकाबिल यकीन हिकमत अमलियों पर नजर डालेंगे जो जानवर जिंदा रहने के इस ना खत्म होने वाले खेल में इस्तेमाल करते हैं। जब हालात बिल्कुल ही नामुमकिन लगे तो क्या किया जाता है, ये सवाल सिर्फ इंसानों के लिए नहीं बल्कि जंगल के हर जानवर के लिए है। चलें देखते हैं कि जब बका की जंग नामुमकिनात के खिलाफ हो तो कौन सी हिकमत अमली काम आती है। तो पहली हिकमत अमली बहुत सीधी सी बात है, तादाद में ताकत। जब दुश्मन आपसे बड़ा हो, ज्यादा ताकतवर हो, तो सबसे बड़ा हथियार आपका गिरोह होता है। देखते हैं कि इत्तेहाद कैसे नामुमकिन को मुमकिन बनाता है। ये है जंगल का बादशाह, एक नर शेर, बिल्कुल अकेला और शायद थोड़ा मगरूर भी। लेकिन जंगल में गुरूर की सज़ा अक्सर मौत होती है, और ये एक ऐसे जाल में फंसने वाला है जिससे निकलना तकरीबन नामुमकिन है। और ये है वो जाल, 20 से ज़्यादा भूखे लगड़बग्घे, एक ऐसा गिरोह जो सिर्फ तादाद में ज़्यादा नहीं बल्कि बेरहम भी है। इनका प्लान सीधा सा है, इसे थकाओ और फिर टुकड़े टुकड़े कर दो। शेर के लिए बचने का कोई रास्ता नजर ही नहीं आ रहा। तो एक तरफ है जंगल का बादशाह और दूसरी तरफ एक भूखा हुजूम। हर गुजरते लम्हे के साथ शेर की हिम्मत जवाब दे रही है। उसकी गरज में अब वो पहले जैसी बात नहीं रही। क्या ये इसका आखिरी दिन है? लेकिन फिर जब लगता है कि उम्मीद की आखिरी किरण भी बुझने वाली है, एक और गरज सुनाई देती है। उसका भाई आ गया है, और यहीं हमें गिरोह की असल ताकत नजर आती है। देखिए, 20 लकड़बगड़ एक शेर पर तो भारी थे, लेकिन 2 शेरों के सामने उनकी हिम्मत जवाब दे गई। शेरों की कहानी तो शायद एक इत्तेफाक था, लेकिन केन्या के मैदानों में कुछ शिकारियों ने जानबूझकर फितरत के उसूलों को तोड़ा है। ये हैं चीते, जो हमेशा से अकेले शिकार करने के लिए जाने जाते थे, मगर अब एक नई कहानी लिख रहे हैं। इन्हें कहते हैं भाइयों का जत्था। ये तीनों मिलकर एक ऐसी ताकत बन जाते हैं जो अकेले चीते के तसव्वुर से भी बाहर है। इनकी रफ्तार और फुर्ती को अब एक नाकाबिले शिकस्त हिकमत अमली का साथ मिल गया है। और उनका हदफ एक शुतुरमुर्ग। जरा सोचिए, जो ना सिर्फ इनसे 2 गुना बड़ा है बल्कि उसकी एक लात जानलेवा भी साबित हो सकती है। लेकिन इनका मंसूबा भी उतना ही खतरनाक है। पहला कदम, हदफ को घेर कर अलग करो। दूसरा कदम, मुश्तरका ताकत से उसे जमीन पर गिराओ। और सबसे अहम, तीसरा कदम, उसकी जानलेवा लातों से बचो। ये कोई शिकार नहीं, ये एक फौजी ऑपरेशन है। और ये गिरोह की ताकत सिर्फ हमला करने में नहीं, बचाने में भी है। वॉलरस अपने बच्चों के गिर्द एक नाकाबिले तस्खीर किला बना लेते हैं, जबकि पेंगुइन एक दूसरे का इंतजार करते हैं ताकि कोई अकेला शिकारी का निवाला ना बन जाए। यहां इत्तेहाद ही जिंदगी है। लेकिन जंगल में हर कोई इतना खुशकिस्मत नहीं होता कि उसके पास एक गिरोह हो। कुछ जंगजू बिल्कुल अकेले होते हैं। आइए अब उनकी कहानी देखते हैं, जो सिर्फ अपनी हिम्मत, अपनी चालाकी और अपनी किस्मत पर भरोसा करते हैं। उसने अभी दुनिया में आंख ही खोली है और इसका इस्तकबाल दर्जनों शिकारी सांप कर रहे हैं। वो देख नहीं सकते, लेकिन जरा सी भी हरकत उनके लिए मौत की दावत होगी। इस नन्हे इग्वाना के पास सिर्फ एक ही हथियार है, बिल्कुल पत्थर बन जाओ। और फिर एक मुजज़ा होता है, वो बच निकला। इसकी कहानी हमें बताती है कि जब आप अकेले हों तो जिंदगी और मौत के दरमियान सिर्फ एक धड़कन का फासला होता है। यहां सिर्फ हिम्मत नहीं, किस्मत का भी साथ होना बहुत जरूरी है। तो क्या अकेले रहना हमेशा एक कमजोरी है? चलें देखते हैं। एक तरफ चीते भाइयों की कामयाब टीम है और दूसरी तरफ जमीन का सबसे बड़ा शिकारी कुतबी रीछ, जो वॉलरस के ग्रोह के सामने बिल्कुल बेबस खड़ा है। सोचिए, जमीन का सबसे ताकतवर शिकारी, लेकिन इसकी ताकत यहां बेकार है। वॉलरस की जिंदा दीवार इसके हर हमले को नाकाम बना देती है। कई महीनों की भूख के बाद इसे खाली हाथ ही लौटना पड़ता है। मतलब ताकत हमेशा काफी नहीं होती। अच्छा, लेकिन क्या हो जब आप ना ताकतवर हों और ना आपके पास कोई गुरु हो? तब आपको कुछ नया सोचना पड़ता है। मिलिए इस दुआगो कीड़े से, जो एक छलांग लगाने वाली मकड़ी के हमले का सामना कांगफू अंदाज में कर रहा है। उसका हथियार ताकत नहीं बल्कि धोखा है। वो खुद को इतना बड़ा और खतरनाक दिखा रहा है कि मकड़ी भी सोच में पड़ गई है, और ये काम कर गया। कभी कभी सबसे बड़ा हथियार आपकी जिसामत नहीं बल्कि आपका दिमाग होता है। लेकिन सबसे बड़ा खतरा हमेशा बाहर से नहीं आता। कभी कभी आपका सबसे बड़ा दुश्मन आप जैसा ही दिखता है। आइए अब बका की सबसे शदीद लड़ाइयों को देखते हैं, अपनों के खिलाफ जंग। इन नूबियन आइबेक्स के लिए ये लड़ाई सिर्फ पानी के एक चश्मे के लिए नहीं है, ये मुस्तकबिल की जंग है।
जो जीतेगा वो ना सिर्फ इस सहरा में जिंदगी की जमानत हासिल करेगा, बल्कि अपनी नस्ल को आगे बढ़ाने का हक भी जीतेगा। येलोस्टोन में ये पुराने और नए का टकराव है। एक तजर्बाकार बादशाह अपने तख्त की हिफाजत कर रहा है, लेकिन एक नौजवान और पुरजोश दावेदार इसे चैलेंज करने आ गया है। यहां सिर्फ एक ही फातेह हो सकता है। जोश और ताकत एक तरफ, लेकिन तजुर्बा दूसरी तरफ। नौजवान बैल एक लम्हे के लिए चौंकता है और पुराने बादशाह के लिए यही काफी था। वो उस गलती का भरपूर फायदा उठाता है और साबित कर देता है कि ऐसी लड़ाइयों में ताकत से ज्यादा तजुर्बा काम आता है। तो बका की इस जंग का फातेह कौन है? क्या वो जो ग्रोह में लड़ता है, या वो जो अकेले हिम्मत दिखाता है? क्या चालाकी जीती है या ताकत? शायद जवाब इतना सादा नहीं है। तो आखिर में सवाल वही रहता है, क्या ये हिकमत अमली है, ताकत है, या महज किस्मत? क्या चीते भाई अपनी चालाकी से जीते या इग्वाना अपनी किस्मत से बचा? शायद सच ये है कि जंगल में हर दिन एक नया इम्तिहान है, और जिंदा रहने के लिए आपको इन तीनों की ही जरूरत पड़ती है। और कल का इम्तिहान आज से भी ज्यादा मुश्किल हो सकता है।